भारत और न्यूजीलैंड ने हाल ही में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कंक्लूड किया है और इस समझौते पर अगले साल हस्ताक्षर होने और इसे इंप्लीमेंट किए जाने की संभावना है। देखिए, इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड से भारत को होने वाले 95% एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ समाप्त या कम हो जाएगा। वहीं भारत के सभी गुड्स को न्यूजीलैंड में टैरिफ मुक्त प्रवेश मिलेगा। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में $20 बिलियन का निवेश करने पर भी सहमति जताई। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका द्वारा लगाए गए हाई इंपोर्ट टैरिफ्स की वजह से भारतीय एक्सपोर्टर्स पर दबाव पड़ा है। इसका सबसे ज्यादा असर टेक्सटाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, मेटल्स और लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स पर पड़ा है। और इसी स्थिति को देखते हुए भारत अब ऐसे देशों के साथ ट्रेड पार्टनरशिप्स मजबूत कर रहा है जो भारत के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो, सीधे कंपटीशन ना हो। न्यूजीलैंड के साथ हुआ समझौता इसी रणनीति का हिस्सा है। भारत ने इस वर्ष ब्रिटेन, ओमान और अब न्यूजीलैंड के साथ 3 महत्वपूर्ण फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कंक्लूड किए हैं। इन 3 समझौतों को मिलाकर 2014 से अब तक 7 प्रमुख एफटीए संपन्न हो चुके हैं। इनमें भारत यूएई और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 2022 में हुए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स और 2024 में साइंड भारत एफटीए शामिल है, जो 2025 से लागू हुआ। इसके अलावा यूरोपीय संघ, चिली और कनाडा के साथ एफटीए पर बातचीत चल रही है। वैश्विक आर्थिक क्षेत्र में लगातार विस्तार के साथ भारत व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक प्रेफर्ड पार्टनर के रूप में उभर रहा है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इस समझौते को एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता बताया है। Today is a big day for New Zealand. We have just concluded a free trade agreement with India. पीएम मोदी ने कहा है कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर सहमति भारत न्यूजीलैंड संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, जिससे बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को मजबूती मिलेगी। इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में कृषि क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण साबित हुआ है। भारत ने देखिए पहली बार एप्पल और मन्यूका हनी के लिए प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस पर सहमति जताई है और साथ ही भारत ने घरेलू स्तर पर सेंसिटिव माने जाने वाले एग्री प्रोडक्ट्स के लिए स्पष्ट सीमाएं निर्धारित की है। दूध, क्रीम, दही और पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर टैरिफ से छूट नहीं दी गई है। न्यूजीलैंड के बाजार में टैरिफ मुक्त पहुंच से भारत को सबसे अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है इन टेक्सटाइल्स एंड अपैरल, इंजीनियरिंग गुड्स, लेदर एंड फुटवेयर एंड मरीन प्रोडक्ट्स। और इसके अलावा स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स को न्यूजीलैंड के जॉब मार्केट में आसानी से प्रवेश मिल सकेगा। इससे बायलैटरल ट्रेड, जो वर्तमान में $2.4 बिलियन है, बढ़कर अगले 5 वर्षों में $5 बिलियन होने की संभावना है। इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भारत की ट्रेड डिप्लोमेसी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। किसानों से लेकर स्टूडेंट्स एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स तक इस समझौते से व्यापक लाभ होने की उम्मीद है, जिससे एक ट्रस्टेड ग्लोबल पार्टनर के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होगी और ग्लोबली इंटीग्रेटेड विकसित भारत 2047 के विजन को आगे बढ़ाया जा सकेगा।